हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी अड्डा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें दो सेंटेंस प्रीवियस वीडियो में पिछली वीडियो में अप हो गए थे। इसमें तीसरा सेंटेंस होगा जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। तो बिना देरी किए हुए टेंस को स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, ओके। तो लिखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस। सॉरी, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, सी और लगेगा सेंटेंस, ओके। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो जिसमें किसी हमें ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का आदि का हमें देने का भाव पता चलता है, जिसका नाम हिंदी में होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसमें जो होता है, इसमें यू साइलेंट रहता है, मतलब छिपा हुआ होता है, ठीक। तो इसमें 3 वर्ड आते हैं, उसे लिख लीजिए। जैसे कि आदेश, आदेश, आदेश हो गया, प्रार्थना हो गया, और एडवाइस मतलब सलाह हो गया, ठीक है। और सेकंड होता है इसमें 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 यू छिपा होता है, छिपा होता है, ओके। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, obey your parents, ठीक है। obey your parents, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि अपने मतलब अब तुम, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ठीक। तो अपने माता पिता की आज्ञा मानो, आदेश मतलब एडवाइस दी है। और अगला सेंटेंस जो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, कौन सा? एक्लेमेटोरी, सेंटेंस। तो इसमें जो होता है, इसमें एक निशान होता है, ठीक है। इस मार्क को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन, लिखिए स्पेलिंग, एक्सक्लेमेशन, ठीक, मार्क।
ठीक है। इसे उल्टी आई जानते होंगे, उल्टी आई से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और इसमें जो होता है, इसमें दुख और खुशी और आश्चर्य आदि को प्रकट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दुख, इसमें जो 3 वर्ड होते हैं, पहला होता है अलास, और इसकी ये पहचान होती है, हर एक वर्ड के पीछे एक्सक्लेमेशन निशान अवश्य लगा हुआ है, ओके। दूसरा जो तुम्हारा होता है वो हुर्रा, ठीक है, HURRAH, ठीक। दूसरा हुर्रा। तीसरा क्या हो गया? तीसरा जो तुम्हारा, नहीं 2 ही होते हैं, ठीक है। तो हुर्रा मतलब अलास जो होता है वो दुख का होता है, दुख। एग्जाम्पल फॉर दुख को प्रकट करता है, हुर्रा जो खुशी को, ठीक है। तो इसका जो है अलास का लिख लीजिए एग्जाम्पल, अलास, अलास शी हैज गॉन, ठीक है, एकदम शी हैज गॉन, वो चली गई, ठीक। अलास वो चली गई, ये किसका हुआ? अलास का। हुर्रा का लिख दीजिए एक एग्जाम्पल, हुर्रा का लिखिएगा, हुर्रा, ठीक है। वी हैव won the match, won the match, ओके। समझ में आया? फुल स्टॉप बबल्स लगाइए, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तुम्हारा तीसरा हो गया, ये तुम्हारा चौथा जो हो गया, ये हो गया 5वां, ऑप्टेटिव, 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 ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है? इस सेंटेंस में जो होता है वो इसमें इच्छा होती है, ईश्वर से कामना प्रकट करना होता है, ठीक है। इसमें कोई इच्छा होती है और ईश्वर से कामना प्रकट करना होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके जो वाक्य होते हैं वो मे से शुरू होते हैं, ज़्यादातर वाक्य जो होते हैं वो मे से शुरू होते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मे यू लिव लॉन्ग, ओके, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। इसमें भी एक्सक्लेमेशन का निशान लगेगा, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसे कह रहा है कि मेरी कामना है, ईश्वर से कामना है कि तुम लंबे समय तक जियो, मतलब जियो, ठीक है, या रहो, लंबे समय तक रहो, ठीक। उसके बाद अब ये जो है वो ख़त्म होता है। एक और देख लो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लो, क्या? गॉड सेव माई फैमिली, गॉड सेव माई फैमिली, ठीक है।
तो भगवान कामना करता है कि भगवान मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को सुरक्षित रखे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हैं वो 5 प्रकार के हो गए। ठीक है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें रिवीजन करता हूँ आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस के अंतर्गत आदेश, प्रार्थना और सलाह। ठीक है, इसमें यूज़ छिपा हुआ रहता है या साइलेंट रहता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो ओबे योर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता की आज्ञा मानो। किन से कह रहा है? कोई खड़ा होगा, मतलब तुम ही खड़े हो, सब्जेक्ट जो खड़ा है उससे कह रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, इसमें एक्सक्लेमेशन का इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होता है, इससे हम पहचान कर लेते हैं एक्सक्लेमेशन का, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये टेंस है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो होता है उसमें अलास मतलब सैड का, फिर हैप्पी मतलब खुश का। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, अलास शी हैज गॉन। ठीक है, तो अलास दुख के साथ वो कह रहा है कि वो चली गई। ठीक, हुर्रा मतलब ये खुशी से कह रहा है वी हैव वॉन द मैच, मैं इस मैच को जीत गया। ठीक, मैं इस मैच को मतलब मैं मैच जीत गया, ये कह रहा मैं मैच जीत गया। ठीक है, ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसमें जो होता है, इसमें कामना, भगवान से कामना होता है, और इसमें भगवान से कामना की जाती है और इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे मे योर लिव लॉन्ग, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लंबे समय तक रहें। ठीक है, और गॉड से माई फैमिली, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी फैमिली सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये जो हो गए आपके क्लियर। अब अगला हमारा टॉपिक है, ये 5 सेंटेंस जो हैं क्लियर हो चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला तुम्हारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, दूसरा जो तुम्हारा होता है वो प्रेडिकेट। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ठीक, सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस का विभाग। लिखिए डेफिनेशन, सेंटेंस का वह भाग जिसके संबंध में, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इधर लिख देते, जिसके संबंध में बताया जाता है। एग्जाम्पल फॉर मोहन हैज गॉन। ठीक है, तो जो मोहन है, ठीक है, नहीं दिख रहा, सॉरी,
अब दिख रहा है ना, मोहन जो है वो है सब्जेक्ट। इसके बारे में हम सूचना दी गई कि मोहन कहीं जा रहा है, मतलब मोहन के संबंध में हमें बताया जा रहा है कि मोहन कहाँ जा रहा है। ठीक है, समझ में आया ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट से इसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट 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 क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस का विभाग जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है। सेंटेंस का विभाग जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है, प्रेडिकेट कहते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन। सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है। सब्जेक्ट के विषय में बताता है, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल पीछे ही वाला ले रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्या था? मोहन हैज गॉन। तो ये जो गॉन है, ठीक है, गॉन है, ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। अभी बता रहा हूँ क्यों कहलाएगा। क्या कहा था हमने कि सब सेंटेंस का विभाग जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है कि मोहन हैज गॉन, मतलब मोहन गया, मतलब मोहन हैज गॉन, मतलब मोहन गया। ठीक है, तो अब मोहन गया मतलब मोहन गया। ठीक है, तो अगला जो है वो है आर्टिकल। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है आर्टिकल। ये समझ में आया? ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल। ओके, आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। लिखिएगा, ये सदैव नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल होते कौन कौन से हैं? आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल पहला होता ए, दूसरा होता एन,
तीसरा होता है दी। ओके, ये 3 आर्टिकल होते हैं। अब 3 आर्टिकल जो होते हैं ना, अब इसे हम देख लेते हैं किसके टाइप्स ऑफ आर्टिकल लिखिएगा। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक, इसका जो पहला टाइप जो होता है उसे कहते हैं हम डेफिनेट। पहला टाइप जो होता है उसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट। ठीक है, ये 2 टाइप्स होते हैं। अब ये हम देखें कि डेफिनिट कहाँ पर यूज किया जाता है, इनडेफिनिट कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, पहला इनडेफिनिट, पहला डेफिनिट। इनडेफिनिट आरटी के अंतर्गत, मैं डेफिनिट आरटी के डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत लिखिए हेडिंग, आर्टिकल के अंतर्गत। या यहाँ पर यार एस नहीं हुआ, सॉरी यार, आर्टिकल्स थोड़ी ना, वहाँ पर था आर्टिकल्स। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये एस मिटा लीजिएगा। ठीक, हाँ, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत लिखिएगा, के अंतर्गत ओनली दी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर दी ताज, दी रामायण, दी महाभारत, ठीक है, आदि के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें जैसे कि हम बता दे रहे हैं, जैसे कि कोई हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, कोई ग्रंथ हो, या कोई किताब हो। ठीक है, आदि के अंतर्गत क्या किया जाता है, आदि के अंतर्गत दी का प्रयोग किया जाता है, आप तो जानते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहे हैं जो कि इसी चैनल पे मिलेगी, क्योंकि आपने इस टाइम तक देखा है इसलिए आपको बता रहे हैं। ये है कि अगर जैसे कि हम इंडिया है,
ठीक है, इंडिया लिखा है। अगर हमने इसके आगे अगर दी का प्रयोग कर दिया, इसके आगे हमने अगर दी इंडिया लिख दिया तो क्या हो गया, उस इंडिया में रहने वाले लोग, ठीक है, इंडियन, ठीक है, जैसे कि हमने इंग्लिश लिख दिया, किसी के देश के आगे नहीं लगाते दी का प्रयोग, किसी सब्जेक्ट के आगे नहीं लगाते दी का प्रयोग, जैसे इंग्लिश, ठीक है। ठीक, अगर इसके आगे हमने दी का प्रयोग कर दिया, दी इंग्लिश, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अंग्रेज, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हैं, ये आपको आई होप ये पहली बार आपको सुनने को मिला होगा, ठीक है। तो ये डेफिनिट आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इंडेफिनिट। अगला टॉपिक है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इसमें भी आपको हम बताएंगे, बहुत से लोग जो होते हैं वो पूछ लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इसमें इंडेफिनिट में इसमें दो आर्टिकल प्रयोग किए जाते हैं, ए और एन। अब आप पूछेंगे ए कब प्रयोग किया जाता है, एन कब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा तो अभी बताएंगे, ठीक है। ये जो होते हैं इंडेफिनिट, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित आर्टिकल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज एन एलिफेंट, ठीक है, और एक हम लिख दे रहे हैं ठीक है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, ठीक। तो अब आपके दिमाग में मतलब माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ भी सेम है, ये भी सेम है, और इसमें ये एन क्यों लगा दिया, ठीक है, ये हो रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ठीक है, अब हम इसीलिए ही बैठे हैं आपको बताने के लिए। ये जो एन यहाँ पर ये खाली जगह यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपने सुना होगा इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स होते हैं। अगर स्पेलिंग, ये जो स्पेलिंग है, अगर ई से वोवेल्स के किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। क्या समझ में आया ना? अगर कोई भी स्पेलिंग ऑब्जेक्ट में अगर ये ई से स्टार्ट होती है तो अल्फ़ाबेट के किसी मतलब ये जो स्पेलिंग है ऑब्जेक्ट की, अगर ये किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। अगर व्यंजन के साथ प्रयोग होती है तो वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है। सॉल्व, सिंपल, ठीक है। तो आज का जो है
लेक्चर आज का इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहें। बेसिक से ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया है और ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी लगातार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचता रहेगा और टाइम से आपको वीडियो देख लेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। बाय, थैंक यू, टेक केयर।